हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ राकेश चौधरी। आज अपन इफेक्ट्स ऑफ लाइट की बात करेंगे। इससे पहले अपन जो प्रकाश की घटना, परावर्तन और अपवर्तन है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अपन चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, अपन आज रंग संबंधित, कलर संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं आपके प्रकाश से, उसकी अपन सारे की बात करेंगे। इसके अंदर कलर से संबंधित प्रकाश के आपके 3 इफेक्ट हैं, और वो 3 इफेक्ट हैं आपके। एक तो प्रिज्म वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करेंगे, एक प्रकाश का प्रकीर्णन जिसमें अपन आसमान के रंग की बात करते हैं, समुद्र के रंग की बात करते हैं, लाल रंग की बात करते हैं, सूर्य के रंग की बात करते हैं। ओके, और इसके अलावा अपन प्रकाश के स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखो स्टूडेंट, प्रकाश का स्पेक्ट्रम। प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है, इसके बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था, वो वैज्ञानिक कौन था? आपका न्यूटन। देखो, न्यूटन ने प्रकाश की 3 घटनाएं बताई थी। उसकी घटना अपन आगे भी पढ़ेंगे। एक आइंस्टीन का जो अपन पढ़ते हैं कणिका सिद्धांत, वो सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो है आपका, वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन, सरल रेखीय गमन की प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसके बारे में भी न्यूटन ने ही बताया था। और प्रकाश के स्पेक्ट्रम के बारे में भी किसने बताया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बताया कि जो आपका प्रकाश है, आपकी जो लाइट है, आपका जो श्वेत प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश होता है, ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यही है स्पेक्ट्रम, मतलब श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। जब आपकी कोई प्रकाश किरण किसी चीज़ से टकराती है, जब ये विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के अंदर बदलती है, तब इसमें 7 रंग उत्पन्न होते हैं। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यही क्या होता है? प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो इसके अंदर देखो 7 रंग आप ऐसे याद रखोगे, जैसे इसमें ऊपर ऊपर आप याद रखना रेड आर। ओके स्टूडेंट, फिर 3 4 आप इस तरह से स्टूडेंट 7। और इसको याद रखने के लिए कि प्रकाश, श्वेत प्रकाश के 7 रंग कौन से हैं, आप याद रखना वेबग्योर, VIBGYOR, वेबग्योर। नीचे से चलोगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, या इसको बेनी आहा पिलाना भी कह सकते हैं। हिंदी के अंदर अपन इसकी ट्रिक बनाए। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वेबग्योर इसका हो गया। यहाँ से देखो वी वॉयलेट, वी वॉयलेट आपका कौन सा रंग होता है स्टूडेंट? बैंगनी। आई इंडिगो इसको कहते हैं जामुनी। ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, और रेड कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? आपका लाल। तो आपका श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बनकर मिला होता है। इसको बेनी आहा पिलाना से बे से बैंगनी, जामुनी, नीला, आहा हरा, पी पीला, नाला, ना से नारंगी, और ला से कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? लाल। यहाँ पे एक चीज आप देखना, ये जो वॉयलेट कलर है, इसकी तरंग दैर्ध्य लंबाई लैम्डा जो होती है, वो 380 नैनोमीटर होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य कौन से रंग के प्रकाश की होती है? वॉयलेट। यहाँ से याद रखना, ताकि अपन आगे जब प्रकीर्णन पढ़े उसको आसानी से समझ सके। और सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा होती है, वो होती है लाल की स्टूडेंट, 780 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर। तो प्रकाश जो आपकी तरंग है, उसकी तरंग दैर्ध्य 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होती है। ओके स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के बीच का रंग कौन सा होता है? व्हाट इज दिस मिड कलर ऑफ लाइट? व्हाट इज दिस मिड कलर ऑफ लाइट? प्रकाश के बीच का रंग कौन सा होता है?
आप बेनिआह पिलानासी या वेबग्योर से देखोगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आंसर जो होता है वो आपका गलत होता है। प्रकाश के बीच का रंग हरा नहीं होगा, क्योंकि आप इससे देखोगे तो आपको हरा ही दिखेगा, लेकिन प्रकाश के बीच का रंग कभी भी हरा नहीं होता। कौन सा होता है? पीला, मिड कलर। और क्यों होता है? क्योंकि 780 और 380 ओके, आप इनकी जब अधिक जो आपके लाल रंग प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य और नीले वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का बीच का अनुपात निकालोगे 570 आएगा। और 570 तरंग दैर्घ्य कौन से रंग की होती है स्टूडेंट? पीले की। तो प्रकाश के बीच का रंग कौन सा होता है? पीला। अब जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है उसकी शक्ति जो है वो क्या होगी? ज़्यादा, या अपने कहें कि आवर्ती उसकी क्या होगी? ज़्यादा। तो आप स्पेक्ट्रम से ध्यान रखना कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, लेकिन इसकी आवर्ती वेलोसिटी जो है वो सबसे क्या होती है? हाई होती है। और लाल रंग की वेलोसिटी जो आपकी आवर्ती होती है वो क्या होती है स्टूडेंट? कम होती है। जिस कलर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है उसकी पावर शक्ति हमेशा क्या होती है स्टूडेंट? ज़्यादा होती है। तो आपके बैंगनी रंग की शक्ति ज़्यादा होगी, लाल रंग की शक्ति क्या होगी? कम। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो वो स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके मेजरली बढ़ते हैं। प्रकाश के बीच का रंग कौन सा होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे कम आपकी आवर्ती, सबसे कम शक्ति कौन से की होती है? और अधिक के क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है उसकी शक्ति और आवर्ती दोनों ही कम होती है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसकी शक्ति और आवर्ती दोनों ही क्या होती है स्टूडेंट? ज़्यादा होती है। ये चीज़ें आगे की जो 2 घटना और पढ़ेंगे अपन उसमें भी हमारे काम में आएगी। तो ये था स्टूडेंट आपके प्रकाश का स्पेक्ट्रम के बारे में। सेम इसी घटना से मिली जुली है स्टूडेंट आपका रमन प्रभाव भी अपन कह सकते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? आप सुबह जब देखते हो हमारे रोशनदान से जो लाइट रूम के अंदर आती है स्टूडेंट, वो लाइट एक सीधी रेखा में जाती है, इसके अलावा पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। ओके, थोड़ी सी किरण आ गई रोशनदान से होते उसके कारण आपके पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। वो उजाला किस घटना के कारण होता है? उस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। कि आपका कोई प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है, क्योंकि प्रकाश आपका सीधी रेखा में गमन करता है, और इसके मार्ग में यदि कोई धूल मिट्टी का कण आ जाए, क्या आ जाए स्टूडेंट? धूल मिट्टी। तो ये प्रकाश किरण धूल मिट्टी के कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, और इसी घटना को अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश किरण का किसी धूल मिट्टी के कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। विभिन्न दिशाओं में फैलना या विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होना। तो आपका प्रकाश फैलता है, फैलने को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रकीर्णन। और इस घटना से आपके बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल। सूर्य का रंग लाल क्यों होता है उदय और अस्त के समय? पानी का नीला रंग का क्वेश्चन आता है। आसमान का नीला रंग, नीला रंग क्यों होता है? खतरे के संकेत लाल रंग से क्यों दर्शाते हैं? ये जो रंग संबंधित आपके क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो किस घटना के होते हैं? प्रकीर्णन से। पहला ही क्वेश्चन आता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है आपका लाल क्यों होता है? क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, इनसाइड अपन बात करें तो ये जैसे आपकी पृथ्वी है, यह आपकी क्षैतिज रेखा होगी स्टूडेंट। सूर्योदय और अस्त के समय जो पृथ्वी से डिस्टेंस है सूर्य की, वो आपके दोपहर में सूर्य की डिस्टेंस से क्या होती है?
ज़्यादा। अपन ये कह सकते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपका सूरज पृथ्वी से क्या होता है, अधिक दूरी पर होता है। और अधिक दूरी पर होने के कारण देखो प्रकाश की अपन ने ऊपर बात की थी, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य लेम्डा क्या चीज़ होती है, किसी भी प्रकाश या किसी भी जो तरंग होती है उस तरंग की लंबाई को ही क्या कहते हैं अपन, तरंग दैर्घ्य। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उस प्रकाश की लंबाई ज़्यादा होगी, अर्थात वह प्रकाश बहुत काफ़ी आगे तक चलेगा। जब दूरी ज़्यादा होती है तो प्रकाश के जो बाकी 6 रंग हैं वो धुंधले हो जाते हैं, दिखाई देना बंद हो जाते हैं, वातावरण में खो जाते हैं, वातावरण द्वारा या अवशोषित कर लिए जाते हैं, अपन ये कह सकते हैं। सिर्फ आपको कौन सा रंग दिखाई देता है, लाल रंग, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अधिक होती है। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा अपन कहें कि कतरे के संकेत लाल रंग से क्यों दर्शाते हैं, तो सेम ही चीज़ ये है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अधिक। प्रकाश की कौन सी घटना पूछे तो क्या बता दोगे स्टूडेंट, प्रकीर्णन के कारण। पानी और आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण ये है, देखो स्टूडेंट, जिसकी शक्ति ज़्यादा होती है, अपन ये कहें जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है वो हमेशा ज़्यादा फैलता है, जिसकी आवृत्ति या शक्ति कम होती है वो कम फैलता है, और जो कम फैलता है वो दूरी तक दिखाई देता है। अपन ये यहाँ पे आंसर ये भी दे सकते हैं कि लाल रंग की जो आवृत्ति है वो कम होती है, इसी कारण ये कम फैलेगा। जिसकी एक आप खुद अपने आप पे उदाहरण लेकर समझ सकते हैं अपन इसको। एक तो बाइक को अपन 30 की स्पीड से चला रहे हैं, एक बाइक को अपन 100 की स्पीड से चला रहे हैं। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी, जब एक्सीडेंट दोनों बाइक का होगा तो 100 वाली पे ज़्यादा बिखरेगी। तो सिंपल सी बात है, जिस प्रकाश का जो पावर ज़्यादा होगी, अपन कहें कि वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो हमेशा ज़्यादा फैलता। तो आसमान का रंग नीला या पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग की जो आपकी शक्ति है वो ज़्यादा होती है, बैंगनी कलर की शक्ति आपकी ज़्यादा होती है। आसमान का वैसे आसमानी रंग होता है, नीला रंग नहीं होता है। तो इनकी शक्ति ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा फैल जाते हैं, और फैलने के कारण पूरे आसमान में कौन सा रंग फैलता है, नीला। और आपको आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है स्टूडेंट, नीला। एक क्वेश्चन और आता है प्रकीर्णन की घटना से कि चंद्रमा पर गए हुए अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग काला क्यों दिखाई देता, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता। अब वायुमंडल ही नहीं होगा तो प्रकाश की किरण किसी से टकराएगी नहीं, तो सीधी की सीधी आपने आसमान के अंदर क्या कर ले जाएगी, ये अवशोषित। और अवशोषित होने के कारण आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है आपको, काला। अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है स्टूडेंट, काला। तो ये रंग संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो किससे संबंधित है स्टूडेंट, आपके प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना। और प्रकीर्णन होता क्या है, प्रकाश किरण जब किसी से टकराती है, किसी धूल मिट्टी से टकराकर विभिन्न दिशाओं में जब फैल जाती है, इस घटना को क्या कहोगे, प्रकीर्णन। ध्यान रखना, पहले मैंने बता दिया कि जिसकी शक्ति या वेलोसिटी आवृत्ति जो है ज़्यादा होगी वो ज़्यादा फैलेगा, जिसकी शक्ति या आवृत्ति कम होगी वो क्या होगा स्टूडेंट, कम फैलता है। चलो आगे अपन बात करेंगे प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, पूरक रंग, वस्तु का रंग हमें क्यों दिखाई देता है, उसी प्रकाश में कैसे दिखाई देगा, वो अपन पढ़ेंगे। उससे पहले अपन बात करेंगे प्रकाश की एक घटना, प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म से आपके क्वेश्चन आते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और जो आपकी द्वितीयक इंद्रधनुष है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रकाश की अगली घटना, इंद्रधनुष वाली, जिसमें अपन बात करेंगे प्रिज्म। तो देखो प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, घटना का नाम देखना स्टूडेंट, वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंजक या रंग, विक्षेपण मतलब अलग अलग होना। किसी कांच के द्वारा यदि कांच में आप प्रकाश को डालते और उस कांच के कारण आपका जो प्रकाश है वो अलग अलग फैल जाता है, इस घटना को क्या कहोगे, वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म आपकी एक त्रिभुजाकार कांच की आकृति बनी होती है, त्रिभुज के नुमा। ये त्रिभुज है, ये 3D के अंदर होता है स्टूडेंट। इस प्रकार से ये संरचना होती है। थ्री में बना हुआ होता है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म 5 फलक होती है, इसमें फलक कितने होते हैं, 5।
और इसमें 18 कोण होते हैं। आप ये कह सकते हो 5 फलक और 18 कोणों से जो कांच की आकृति बनी होती है, त्रिभुजानुमा आकृति बनी होती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इससे अपन बात करेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश जो है प्रिज्म से यदि उसका अपवर्तन अपन देखें तो अपवर्तन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखना, यह आपकी कांच की नली है, कांच की वस्तु है आपकी प्रिज्म जिसको अपन बोलते हैं। यहाँ से इस पे अपन ने एक प्रकाश की किरण डाली। ओके स्टूडेंट, बाहर वायु है तो वायु कौन सा माध्यम हो गया? विरल। और अंदर कांच है तो कांच कौन सा माध्यम हो गया स्टूडेंट? सघन। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जब अपन ने पढ़ा था अपवर्तन, तब अपन ने बात की थी कि जहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते अपन एक रेखा खींचते हैं अभिलंब। अब यहाँ प्रिज्म के अंदर ये किरण सीधी नहीं जाएगी, तो जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तो ये कुछ अभिलंब की तरफ झुककर चलेगी। ओके, अब फिर वापस माध्यम चेंज होगा, वापस अपन अभिलंब खींचेंगे, अब ये सीधी जानी चाहिए। निर्गत किरण जो बाहर निकलेगी उसको निर्गत किरण कहते हैं अपन। तो ये बाहर जाएगी तब क्या होगा स्टूडेंट? सघन माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? विरल में। तब ये क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो कुछ ऐसा होता है, किरणें से मुड़कर वापस नीचे की तरफ चली जाती है। अब अपन बात करें प्रकाश से जो वर्ण विक्षेपण है प्रिज्म का, वो तो ये हो गया आपका प्रिज्म। इसमें अपन ने क्या डाला? एक श्वेत प्रकाश। ये इस श्वेत प्रकाश का क्या करेगा? वर्ण विक्षेपण, अर्थात प्रकाश के जो स्पेक्ट्रम के रंग हैं, प्रकाश के जो सारे रंग हैं उसमें इसको डिवाइड कर देगा। प्रकाश को अपने मूल 7 रंगों में ये विभाजित कर देता है, वर्ण को विक्षेपित कर देता है। तो जैसे ही किरण इसके अंदर जाएगी ये क्या करेगा? इस प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। तो यहाँ से आपके जो रंग हैं वो विक्षेपित होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, पहले ये सीधी थी, फिर ये टेढ़ी हो जाती है, यहाँ पे अपन ने ये कर दी, फिर ये निर्गत कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगी। इसमें भी सेम वही चीज़ होगी स्टूडेंट। नीचे वाला जो रंग होगा वो आपका कौन सा होगा? वॉयलेट, बैंगनी, और ऊपर वाला रंग कौन सा होगा? रेड। 7 रंगों में बांट दिया। ये घटना है प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो जब श्वेत प्रकाश को, परिभाषा क्या बताओगे आप? जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ओके, स्पेक्ट्रम और वर्ण विक्षेपण आपके दोनों एक ही चीज़ आप मान सकते हो। स्पेक्ट्रम भी यही कहता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और प्रिज्म द्वारा इन्हीं श्वेत प्रकाश को अपन 7 रंगों में बांट देंगे। घटना क्या कहलाएगी स्टूडेंट? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में आपकी आधारित होती है स्टूडेंट, जैसे आपकी पानी की बूंद भी प्रिज्म का कार्य करती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आपका इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में। देखो, प्रकाश की बहुत सी घटनाएं इंद्रधनुष बनाने में सहायक होती है। फर्स्ट बात तो यही है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। देखो, इंद्रधनुष में परावर्तन भी होता है। अभी जब अपन इंद्रधनुष की बात करेंगे तब बताऊंगा कैसे होता है। अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, और आपका परिकिरणन भी होता है। तो आपकी इंद्रधनुष की जो घटना है वो परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण एंड आपके परिकिरणन से संबंधित होती है।
कब बनता है? बरसात के दिन में बनता है, सूर्य का प्रकाश रहता है। यहाँ पे अपन ने प्रिज्म ले रखा था। इंद्रधनुष में प्रिज्म का काम कौन करती है? पानी की बूंद। ये भी क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष में प्रिज्म का काम कौन करता है? तो पानी की बूंद। इंद्रधनुष आपकी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। इसके अलावा मैं बात करूं स्टूडेंट तो इंद्रधनुष बनने की घटना कब होगी? आपके क्वेश्चन आता है दोपहर को इंद्रधनुष कहाँ बनेगी? कहीं पे भी नहीं बनती है, क्योंकि इंद्रधनुष तभी बनती है जब पानी की बूंद हमारी आंखों के सामने हो और सूर्य हमारी पीठ के पीछे हो। तो पानी की कोई भी बूंद आंखों के सामने और सूर्य पीठ के पीछे हो तभी आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा, इंद्रधनुष बनता है। तो जब आपके क्वेश्चन आए कि दोपहर को इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा, तो किसी भी दिशा में नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य आपकी पीठ की तरफ नहीं है, सूर्य कहाँ है? आपके सिर के ऊपर होता है स्टूडेंट। ओके, अब अपन बात करें इंद्रधनुष की घटना की। अपन ने बात कर ली कि यह परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन से मिलकर बनी होती है। दो प्रकार की इंद्रधनुष होती है स्टूडेंट, प्राथमिक इंद्रधनुष और आपकी द्वितीयक इंद्रधनुष। ओके, इनके बारे में अपन बात करें तो प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होती है आपकी द्वितीयक इंद्रधनुष। ओके, यहां पे देखना प्राथमिक इंद्रधनुष में आपका दो बार तो होता है अपवर्तन। ओके, और एक बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे होता है? जैसे मान लो ये कोई जल की बूंद है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट जब श्वेत प्रकाश किरण आएगी तो जल की बूंद भी प्रिज्म की तरह ही आपके इस प्रकाश किरण को दो भागों में बांट देगी, दो अलग अलग कलर में विभाजित कर देगी। तो ये क्या करेगी? इसको अलग अलग रंगों में विभाजित कर देगी। अपन दो रंगों की लेकर चले तो ये लो, ये ऊपर आपका वॉयलेट हो गया, नीचे आपका रेड हो गया। तो जब वायु से प्रकाश किरण जल में गई, माध्यम चेंज हुआ, तो एक बार क्या हो गया? इसका अपवर्तन। फिर क्या होगा? अंदर ही अंदर, ये बाहर ना जाकर अंदर ही अंदर ये घूमेगी, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वापस अपने ही माध्यम में लौट जाना कौन सी घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, तो एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया अंदर, और एक बार क्या हो गया स्टूडेंट? इसका अपवर्तन। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ से बाहर निकल जाएगी। यहाँ जब इंद्रधनुष बनेगा, एक मिनट सॉरी, ये यहाँ पे आपका इंद्रधनुष बनेगा। इसमें लाल रंग का जो एंगल होगा वो होगा स्टूडेंट 41 डिग्री, और जो वॉयलेट का होगा, नीले का जो होगा वो कितना होगा? 43 डिग्री का कोण बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में देखो एक बार अपवर्तन और एक बार अपवर्तन, दो बार तो अपवर्तन हो गया और एक बार क्या हो गया? पूर्णांतरिक परावर्तन। इसमें आंख के पास का रंग कौन सा होता है? बैंगनी। एंड आपके आंख के दूर का रंग कौन सा होता है स्टूडेंट? लाल। प्राथमिक इंद्रधनुष में आंखों की पास का रंग होता है बैंगनी और दूर का रंग कौन सा होता है? लाल होता है। इसमें दो बार अपवर्तन और एक बार क्या होता है स्टूडेंट? पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। वही क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है, व्हाट इज द मिड कलर ऑफ रेनबो? इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो वैसे वेब की ओर से देखेंगे तो वही आपका हरा आएगा, लेकिन इंद्रधनुष के बीच का रंग भी कौन सा होता है स्टूडेंट? पीला। बहुत सी एग्जामों में आपने हरा पढ़ा होगा, सॉरी बहुत सी बुक में आपने हरा पढ़ा होगा, लेकिन हरा नहीं होता है। आगे अपन बात करें द्वितीयक इंद्रधनुष में, तो द्वितीयक इंद्रधनुष की घटना अपन बताएं तो दो बार तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट? अपवर्तन, और दो बार ही क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे ये आपके पास जल की बूंद है, ओके, इस पे जब आप श्वेत प्रकाश डालते हो
तो ये इसको क्या करेगा स्टूडेंट, दो भागों में बांट देगा। एक तो ये हो गया बैंगनी और एक ये हो गया लाल, वॉयलेट और रेड। फिर इसका ये क्या करेगा स्टूडेंट, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया। फिर एक बार फिर से इसका क्या होगा स्टूडेंट, पूर्णांतरिक परावर्तन, क्योंकि दो बार इसमें पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है। फिर ये यहाँ से निर्गत होगी, इसमें ये कोण होता है 51 डिग्री और ये कोण होता है स्टूडेंट 54 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखो एक और दो बार तो कौन सी घटना हो गई, पूर्णांतरिक परावर्तन। एक बार जब अंदर गई तब अपवर्तन हो गया और एक बार जब बाहर आई तब अपवर्तन हो गया। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है स्टूडेंट, दो बार अपवर्तन होता है, दो बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। इसमें आंख के पास का रंग, आंख के पास का जो रंग होता है वो कौन सा होता है, लाल, और दूर का रंग कौन सा होता है स्टूडेंट, बैंगनी, जिसके विपरीत होता है। ओके, द्वितीयक इंद्रधनुष में जो दूर का रंग होता है वो बैंगनी होता है, प्राथमिक में वो आंखों के पास का होता है। आपकी जो प्राथमिक इंद्रधनुष है इसके ऊपर ही कौन सी इंद्रधनुष होती है, द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष का रंग जो है वो गहरा होता है, वो लाइट नहीं होती है, और जो आपकी द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ी हल्की होती है, लाइट कलर की होती है स्टूडेंट। ओके, ये हो गई इंद्रधनुष से संबंधित बात। आगे बात करें अपन रंग की, वस्तुओं का कलर कौन सा होता है, कोई वस्तु किस रंग की क्यों दिखाई देती है। उससे पहले आपको रंग के बारे में पढ़ना होगा स्टूडेंट कि रंग कितने प्रकार के होते हैं। आपके 3 प्रकार के रंग होते हैं स्टूडेंट। पहला प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग जो किसी से बने नहीं होते हैं, जो डायरेक्टली अपने कहें कि जो पाए जाते हैं उनको प्राथमिक कहते हैं। और प्राथमिक रंग कौन से होते हैं स्टूडेंट, लाल, नीला, हरा। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। बाकी जो रंग होते हैं इन प्राथमिक रंगों से ही मिलकर बनाए होते हैं। तो एक तो हो गया स्टूडेंट प्राथमिक रंग, लाल, नीला, हरा, 3 ही होते हैं। आपके क्वेश्चन आता है टीवी में कौन से रंगों का उपयोग होता है, कलर टीवी के अंदर कौन कौन से रंग होते हैं, तो 3 ही होते हैं, लाल, हरा और नीला, टीवी के स्नैप ट्यूब के अंदर। दूसरा अपन बात करें स्टूडेंट द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग। तो द्वितीयक रंग वो होते हैं जो प्राथमिक रंगों से मिलकर बने होते हैं। देखो स्टूडेंट आपके प्राथमिक रंग 3 थे, अपन ने 3 गोले बना लिए। ये 3 गोले अपन ने यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, 3 रंग आपके पास थे, एक तो था लाल, नीला और एक कौन सा था, हरा। अब यहाँ पे देखो हरे और नीले को मिलाओगे तो एक रंग बनेगा, वो रंग कौन सा होगा स्टूडेंट, श्यान। यहाँ पे लाल और नीले को मिलाओगे तो एक रंग बनेगा मेजेंटा, और जब आप लाल और हरे को मिलाओगे तो एक रंग बनेगा पीला। 3 रंग बनते हैं और ये तीनों रंग कौन से हैं, द्वितीयक रंग। तो प्राथमिक रंगों से बनने वाले रंगों को क्या कहोगे, द्वितीयक। वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट, देखो लाल प्लस नीला कौन सा बना, मेजेंटा। तो मेजेंटा आपका कौन सा रंग होता है स्टूडेंट, द्वितीयक रंग। नीला प्लस हरा कौन सा हो जाएगा, श्यान। श्यान को बोलते हैं स्टूडेंट पीकॉक नीला, पीकॉक मोर जैसा नीला रंग। और आपके लाल प्लस हरा कौन सा रंग बन जाएगा, पीला। तो ये मेजेंटा, श्यान और पीला तीनों ही कौन से रंग होते हैं स्टूडेंट, प्राथमिक रंग होते, सॉरी द्वितीयक रंग होते, क्योंकि ये प्राथमिक रंगों से मिलकर बने हुए होते हैं। एक होते स्टूडेंट 3 नंबर पूरक रंग, पूरक रंग। तो देखो जिन भी रंगों को आप मिला दोगे, मिलाने के कारण यदि सफ़ेद रंग बनता है वो एक दूसरे के क्या होता है स्टूडेंट, पूरक रंग होते हैं। यहाँ देखना, यहाँ बीच में जितना भी रंग बनेगा वो कौन सा बनेगा,
सफ़ेद। आप एक दूसरे के विपरीत देख लो, नीले में पीला मिलाओगे सफ़ेद बनेगा, मेजेंटा में हरा मिलाओगे सफ़ेद बनेगा, लाल में सियान कलर मिलाओगे तब सफ़ेद बनेगा। आप तीनों प्राथमिक रंगों को मिला दोगे तब भी कौन सा रंग बनेगा? सफ़ेद। तो जिन रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक। तो पूरक रंग कौन कौन से हैं स्टूडेंट? देखो, लाल प्लस नीला प्लस हरा, इन तीनों को मिलाओगे कैसा रंग बनेगा? श्वेत। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है? पूरक रंग है। अब यदि आप लाल प्लस श्यान को मिलाओगे तो भी कौन सा रंग बनेगा? श्वेत। तो लाल का पूरक कौन सा? श्यान। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके। या अपन नीला प्लस पीला को मिलाओगे तो भी कौन सा रंग बनेगा स्टूडेंट? श्वेत। या आप हरा प्लस मेजेंटा को मिलाओगे तो भी कौन सा रंग बनेगा? श्वेत। तो जब अपन क्या करते हैं, किन्हीं रंग को आपस में मिलाते हैं, उनसे श्वेत रंग बनता है, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक रंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे लाल का पूरक पूछे तो नीला भी होता है, हरा भी होता है, इसके अलावा श्यान, ये तीनों ही लाल के पूरक हैं। नीले का पूरक पीला, हरे का पूरक कौन सा होता है? मेजेंटा। तो रंगों की बात करें तो रंग तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और आपका पूरक रंग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक तीन है, द्वितीयक तीन है और पूरक के एक दूसरे के विपरीत होते रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपके वस्तु के रंग का। तो देखो, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे वस्तु के रंग की मैं बात करूं, या आपके क्वेश्चन आते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने वाले को गर्मी कम लगती है, काले कपड़े वाले को गर्मी ज़्यादा लगती है। ओके, क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखना स्टूडेंट, कोई वस्तु किस रंग की दिखाई देती है? तो वस्तु का रंग। ओके स्टूडेंट, तो एक चीज़ ध्यान रखना, वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग का वो क्या करती है? जिस रंग का परावर्तन करती है। यदि कोई वस्तु किसी रंग का परावर्तन करती है वो उसी रंग का दिखाई देगी, क्योंकि वही रंग आपकी आंखों तक पहुंचेगा, और जो रंग आपकी आंख तक पहुंचता है हमें वस्तु वैसी ही दिखाई देती है। जैसे ये कोई वस्तु है, इस पे आप श्वेत प्रकाश गिरा सूर्य का, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इस वस्तु ने क्या किया? लाल रंग का तो क्या कर दिया? परावर्तन। लाल रंग तो इससे वापस बाहर निकल गया, बाकी 6 रंग का क्या हो गया स्टूडेंट? अवशोषण। तो आपको ये वस्तु किस रंग की दिखाई देगी? लाल रंग की। तो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग का क्या होता है? परावर्तन। जैसे नीला कपड़ा है किसी का, वो हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो कपड़ा सिर्फ नीले रंग को वापस आपकी आंखों तक भेजता है, परावर्तन करता, बाकी रंगों का क्या करता है? अवशोषण। और यदि वस्तु क्या करे, प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश के 7 रंग हैं, सातों के सातों रंगों का परावर्तन कर दे तो ये वापस सातों रंग मिलकर कैसा रंग बना लेंगे? श्वेत। तो कोई वस्तु श्वेत दिखाई देती है क्योंकि वो सातों रंगों का क्या करती है? अवशोषण, अर्थात परावर्तन। वस्तु एक भी रंग को अवशोषण नहीं करती, जितना प्रकाश उस पर गिरता उसको वापस फेंक देती है, वापस उसको परावर्तित कर देती है, और वो सारा प्रकाश आपकी आंखों में गिरता वस्तु कैसी दिखाई देती है? श्वेत। लेकिन यदि वस्तु का रंग कैसा दिखाई दे रहा है? काला। मतलब कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा। कब नहीं दिखाई देता? जब आपकी आंखों तो कोई वस्तु का प्रकाश पहुंचता ही नहीं, तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। दिखाई नहीं देगी मतलब वो क्या है? काली। तो काला कोई भी रंग दिखाई देता, उस कंडीशन में क्या होती है? वस्तु 7 रंगों का क्या कर लेती है? अवशोषण। तो वस्तु काली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है। श्वेत इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो सभी रंगों का परावर्तन कर देती है। और कोई भी वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग के प्रकाश के अंदर क्या किया जाता है स्टूडेंट? उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग का वो क्या करती है? परावर्तन करती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे श्वेत वस्तु किसी भी रंग का अवशोषण नहीं करती।
अर्थात कोई भी प्रकाश का अवशोषण नहीं करती तो प्रकाश की एनर्जी उसके अंदर नहीं जाएगी। इसी कारण गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने वाले को कम गर्मी लगती है। काली चीज़ जल्दी गर्म होती है या गर्मी ज़्यादा लगती है क्योंकि वो सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है, तो उसके अंदर की एनर्जी जो होती है स्टूडेंट वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कई बार आपके क्वेश्चन आता है कि यदि लाल रंग की वस्तु को अपन नीले रंग के प्रकाश में रखेंगे तो क्या होगा। देखो, एक आप काली वस्तु को छोड़ दो, काली वस्तु को किसी भी प्रकाश में रख लो वो कैसी दिखाई देगी, काली। और सफ़ेद वस्तु को किसी भी प्रकाश में रख दो वो उसी प्रकाश की दिखाई देगी। ध्यान रखना, ये दो तो सिंपली कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। श्वेत वस्तु को किसी भी रंग के प्रकाश में रखो वो उसी, श्वेत वस्तु को आप नीले प्रकाश में रखोगे नीली दिखाई देगी, लाल प्रकाश में रखोगे लाल दिखाई देगी, तो किसी भी प्रकाश में रखो वो कैसी दिखाई देगी स्टूडेंट, उसी प्रकाश के रंग की दिखाई देगी। और काली वस्तु को आप किसी भी प्रकाश में रख देना वो हमेशा कैसी दिखाई देगी, काली। बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक तो अपने खुद के प्रकाश में और एक श्वेत प्रकाश में तो आपको दिखाई देगी अपने रंग की। जैसे लाल वस्तु श्वेत प्रकाश में भी लाल दिखाई देगी, इसको यदि अपन लाल प्रकाश में रखते हैं तो भी लाल दिखाई देगी। तो वस्तु अपने प्रकाश में और श्वेत प्रकाश में रंग की दिखाई देती है, अपने रंग की। बाकी सभी प्रकाश में काली दिखाई देती है। तो सभी वस्तुओं के लिए हो गया। काली वस्तु को किसी भी प्रकाश में रखो काली ही दिखाई देगी, और श्वेत वस्तु को आप किसी भी प्रकाश में रखो वो उस प्रकाश के रंग की ही दिखाई देगी। तो ये रंग संबंधित क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूरे होते हैं स्टूडेंट। आपको जो भी डाउट होता है आप क्लियरली उसको कमेंट कीजिए, आपका उसको आंसर मिलेगा। यदि आपको बातें अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कलर संबंधित आपके प्रकाश की घटनाओं में इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। ये 3 घटनाएं हैं जो प्रकाश के कलर से रिलेटेड होती है। कलर वाले हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।